ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक राजा और रानी की कहानी सुनाते हैं। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। चलिए दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक। बिना समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। वो राजा बहुत ही दयालु था और प्रजा के लोग भी उसे बहुत मानते थे। वो अपनी प्रजा से बहुत खुश था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। राजा ने उस साधु के खूब सेवा की, लेकिन कुछ देर बाद साधु ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी प्रजा बहुत पसंद आई, इसलिए तुम मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूं वो मुझे दोगे। राजा ने खुशी खुशी कहा कि आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा, आप मांग कर तो देखो। लेकिन साधु ने कहा कि तुम पहले मुझे वचन दो। राजा ने वचन दिया। फिर साधु ने कहा ठीक है, तो सुनो, मुझे ये राज्य और ये प्रजा चाहिए। राजा ने ये सुनकर थोड़ी देर कुछ नहीं बोले। फिर वो अपने कक्ष में गए और रानी से कहा कि रानी, आप साधारण कपड़े पहनकर राज्य दरबार में आए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। रानी ने बिना सवाल किए जैसा राजा ने कहा वैसा किया। रानी राज्य दरबार में साधारण कपड़े पहनकर आई और कुछ देर में राजा भी साधारण कपड़े पहनकर राज दरबार में आए। पूरी प्रजा ये देखकर हैरान हुई और दुखी भी। साधु समझ गया था कि राजा वचन का पक्का है और ईमानदार भी। कुछ देर बाद राजा ने पूरी राज्य और प्रजा का राजपाट साधु को सौंप दिया और हाथ जोड़कर चल पड़ा। चलते चलते अपनी रानी से कहा कि कल तक तो हमारे पास सब था, घोड़े, रथ, और आज हम पैदल चल रहे हैं। रानी ने कहा कि हाँ, इसके पीछे भी ईश्वर की कोई मर्जी होगी। फिर दोनों ने फैसला लिया कि अब वो साथ नहीं रहेंगे, वो अलग अलग गांव में जाकर रहेंगे। राजा रानी अलग हो गए, रानी दूसरे गांव और राजा दूसरे गांव। राजा को एक काम मिल गया, लकड़ी काटने का। वो जिसके लिए लकड़ी काटता वो आदमी राजा को 2 वक्त की सिर्फ रोटी देता। फिर भी राजा बहुत खुशी खुशी लकड़ी काटता और जो रानी थी वो भी लोगों के घर पानी भर कर लाती और खूब मेहनत करती। पर वो जिसके लिए काम करती वो बहुत ही बदमाश था। वो रानी को गंदी नजर से देखता, रानी को बहुत परेशान करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रानी के साथ उस बदमाश ने बहुत बड़ी चाल चली। रानी को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर गया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। रानी वहां से भाग निकली और दूसरी तरफ राजा भी लकड़ी काटता और उस आदमी से परेशान था। वो भी परेशान होकर वहां से भाग निकला। रास्ते में चलते चलते राजा रानी को बहुत याद करता और सोचता कि काश हम अलग ही नहीं होते। और उसके बाद ये सोचते सोचते एक गांव में पहुंचा और वहां बहुत भीड़ लगी थी। राजा भी वहां जाकर देखने लगा। गांव के लोग खड़े थे और एक आदमी के हाथ में मोर था और बोलता कि यह मोर जिसके भी हाथ पर बैठेगा वो इस गांव का नया राजा कहलाएगा। उस आदमी ने मोर को उड़ाया और मोर चारों बाजू घूमकर उस राजा के हाथ पर आकर बैठ गया। सब गांव वाले राजा के पास आए और नए राजा बने की बधाई दी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा ने पूछा, ये आप लोग क्या कर रहे हो? गांव वालों ने बताया को कुछ दिन पहले गांव में तय हुए था कि ये मोर जिसके भी हाथ में बैठेगा। और दूसरी तरफ रानी। सड़कों पर भटकते भटकते उसे एक औरत मिली, उसी गांव की जहां नया राजा बना था। उसने रानी को पूछा कि तुम कौन हो? रानी ने उस बदमाश आदमी के बारे में बताया। फिर उस औरत ने उसे राजा के बारे में बताया और कहा को अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम मेरे साथ चलो। रानी ने उस औरत की बात मान ली और उस गांव में पहुंच गई। अब रानी उस राजा के पास गई, लेकिन राजा ने उसे नहीं पहचाना और ना ही रानी ने उसे राजा को पहचाना। लेकिन जब रानी ने उसे राजा को अपनी सारी हकीकत बताए, तब राजा को पता चला कि यह मेरी ही रानी है। राजा रानी से मिलकर बहुत खुश हुई और रानी भी उस प्रजा की महारानी बन गई। कुछ दिन बाद वही साधु फिर से इस गांव में इस राजा को मिलने आया। वह राजा ने उसे साधु को पहचान लिया और उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा की। उन्होंने कोई भी सेवा करने में कमी नहीं रखी। वह साधु बहुत ही बड़ा महात्मा निकला।
वह कोई आम साधु नहीं था, वह सिर्फ राजा की परीक्षा ले रहा था कि यह राजा ईमानदार है या नहीं, या वह अपने वचनों का पक्का है या नहीं। लेकिन साधु को अब पूरा यकीन था कि यह राजा राजा बनने के लायक है। वह साधु जो भी अपने मुंह से बोलता है वह सच हो जाता है। इसलिए और साधु ने उसे राजा को कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, इसलिए मैं अपने मुंह से यह कह रहा हूं कि तुम 7 पीढ़ी तक तुम ही इस गांव के राजा होंगे। तुमने मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न किया है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको ये राजा रानी की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।